गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आज मेरी जो आपसे बातचीत होगी वो इस मुद्दे पर है कि जो चार्ज क्रिएट किए गए हैं फाइनेंशियल असेट्स पर, उन्हें आरओसी के पास रजिस्टर्ड कैसे कराया जाता है, उस पर मेरी आपसे पूरी चर्चा होगी। और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अभी तक चार्जेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें हमने ये देख लिया है चार्ज होता क्या है, चार्ज का मतलब क्या है, बैंक के फेवर में चार्ज कैसे बोरोवर क्रिएट करता है। चार्ज में हम लोगों ने अभी तक जो देखे उसमें मॉर्गेज पढ़ लिया है, मॉर्गेज क्या होता है इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है, हाइपोथिकेशन पर हमारी बातचीत हो चुकी है, प्लेज पर हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर हम चर्चा इसकी करेंगे। इन पर हमारी बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन पर भी चर्चा कर ली है और एप्रोप्रिएशन के अलावा असाइनमेंट पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। पिछली मुलाकात में जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें चार्ज के जो दो नेचर के जो चार्ज होते हैं उनमें फिक्स्ड चार्ज क्या है और कौन सी फाइनेंशियल असेट पर फिक्स्ड चार्ज लगते हैं, फ्लोटिंग चार्ज किसको कहा जाता है, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। और फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है ये हमारी चर्चा पिछली मुलाकात में हो चुकी थी। आज हम देखेंगे कि चार्ज को रजिस्टर कराने का प्रोसीजर क्या होता है, एक एक करके ध्यान से समझते चलिएगा। पहले समझिए भैया चार्ज क्या है, ये हम बहुत इत्मीनान से विधिवत कई बार डिस्कस कर चुके, तो मैं दोबारा चार्ज पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं बाबू, क्योंकि इस पर बहुत विधिवत डिस्कशन हो चुका है। देखिए जब भी कोई कंपनी, ध्यान से एक बात को समझिएगा, जब भी कोई कंपनी अपने किसी फाइनेंशियल असेट पर किसी प्रकार का चार्ज क्रिएट करती है, फाइनेंशियल असेट्स पर क्या क्रिएट करती है, अगर वो चार्ज क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट करेगी किसके फेवर में क्रिएट करेगी, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। तो अगर चार्ज क्रिएट करती है तो इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है किसके पास, टू आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? फिर से समझते हैं इसको, पूरा ये चार्ट समझिएगा कि जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल असेट पर बैंक के यानी क्रेडिटर के फेवर में चार्ज क्रिएट करती है तो चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर उसे इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपने आरओसी के पास, जिस आरओसी के में उसका हेड ऑफिस आता है वहां पर वो जाके चार्ज क्रिएट करवाती है, चार्ज रजिस्टर करवाती है। रजिस्टर करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है वो दोनों की होती है। लाइबिलिटी होने का मतलब दोनों करवा सकते हैं। फर्स्ट लाइबिलिटी, फर्स्ट तो होती है कंपनी की ही, कंपनी आरओसी के पास जाती है 30 दिनों के अंदर इसको रजिस्टर करवाती है। और अगर कंपनी नहीं करवा रही है तो फिर क्रेडिटर भी करवा सकता है, क्रेडिटर भी इसको करवा सकता है। क्लियर है? क्रेडिटर भी करवा सकता है इसको। अब चार्ज रजिस्ट्रेशन के जो सारे प्रोविजंस हैं, है ना, ऑल प्रोविजंस रिलेटेड टू चार्ज, ये दिए गए हैं फ्रॉम सेक्शन 77 टू सेक्शन 87 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक हो गई बात? अब ये पूरा बोर्ड अगर आप पढ़ें तो बहुत इत्मीनान से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं फिर से बात समझाता हूं। देखिए चार्ज जब भी क्रिएट होगा बैंक के फेवर में, कंपनी जब भी चार्ज क्रिएट करेगी अपने किसी फाइनेंशियल असेट पर तो उसे आरओसी के पास रजिस्टर कराना जरूरी होता है। चार्ज रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सेटिस्फैक्शन होगा तो क्या होगा, किस फॉर्म पर होगा, क्या क्या लाइबिलिटी होती है, ये सारी चर्चा इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 77 से सेक्शन 87 में दिया गया है। अब सेक्शन 77 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल असेट पर बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट करेगी तो क्रिएट, जिस दिन क्रिएट हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर उसे आरओसी के पास जाके प्रिस्क्राइब्ड फीस देके, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस, प्रिस्क्राइब्ड मैनर है
उसमें वो जाके चार्ज को रजिस्टर कराएगी। ये है चार्ज को रजिस्टर कराने का पूरा तरीका। पहली लायबिलिटी चार्ज को आरओसी के बाद रजिस्टर कराने की कंपनी की होती है। नहीं अगर वो कराता है उस 30 दिनों के अंदर, तो फिर यहां पर इंटीमेट कर सकता है क्रेडिटर भी कि भैया चार्ज क्रिएट हुआ है, आप इसको रजिस्टर कर लीजिए। एक 14 दिन का सो कॉज नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद एक जो है मेमोरेंडम इशू कर देती है आरओसी, और वो चार्ज जो है क्रिएट उसका रजिस्टर कर दिया जाता है आरओसी के पास। आरओसी इसको अपने पास मेंटेन रखती है। तो सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 तक इसकी पूरी चर्चा की गई है। तो सेक्शन 77 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब भी कोई कंपनी अपने किसी फाइनेंशियल एसेट पर चार्ज क्रिएट करेगी तो क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर उसे आरओसी के पास जाकर रजिस्टर कराना आवश्यक हो जाता है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कहते हैं जब भी चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर है? देखिए प्राइमरली पूरा प्रोसीजर है भैया, पीछे मैंने जो विधिवत आपको समझाया। प्राइमरली अंडर सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every company creating a charge is required to register the particulars of charge in a specific form signed by the company and its charge holder together with the relevant instrument। जब भी कोई कंपनी अपने किसी फाइनेंशियल एसेट पर चार्ज क्रिएट करता है तो ये जरूरी है कि वो सारे पर्टिकुलर्स स्पेसिफिक फॉर्म या मैनर प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ, अभी जब भी चार्ज क्रिएट होगा भैया तो इसमें दोनों का सिग्नेचर लगेगा। जो चार्ज होल्डर है, यहां पर क्रेडिटर क्या होता है भैया, क्रेडिटर को ही हम चार्ज होल्डर कहते हैं। क्रेडिटर ही यहां पर क्या है, चार्ज होल्डर है। तो कंपनी और जो है चार्ज होल्डर है, उन दोनों के सिग्नेचर के साथ वो चार्ज रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। किसके पास? आरओसी के पास। यद्यप देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन द चार्ज, चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम लिमिट होता है। अ चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार within 30 days of its creation in such form and on payment of such fees as may be prescribed। क्या कहा जा रहा है कि जब भी चार्ज क्रिएट होगा तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर और प्रिस्क्राइब्ड फी में वो आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है। कब? 30 दिनों के अंदर, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर प्रिस्क्राइब्ड फीस है। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ मामले। देखिए यहां पर आपको ये दो प्रकार के चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक है 2 नवंबर 2018 के बाद, एक है भैया बिफोर। ध्यान से समझना एक एक बात को। बिफोर 2 नवंबर 2018। देखो क्या है, अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है 2018 2 नवंबर के पहले, अमेंडमेंट के पहले अगर हुआ है तो क्या क्या मामला है ध्यान समझिएगा। 2018 के पहले, 2 नवंबर 2018 के पहले रूल क्या था कि जब आपका चार्ज क्रिएट किया गया है उसके 30 दिनों के अंदर आपको आरओसी के पास जाकर रजिस्टर्ड करवा देना है। उसमें आपको कोई पेनल्टी एडिशनल फीस नहीं देनी होगी। जो नॉर्मल फीस होगी वो आप पे करेंगे और चार्ज को रजिस्टर करवा देंगे। लेकिन अगर 30 दिनों के अंदर आप चार्ज या मॉडिफिकेशन नहीं वहां पर रजिस्टर करवा पाए, चार्ज क्रिएट हुआ है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है या सेटिस्फैक्शन हुआ, अगर आप नहीं उसको 30 दिनों के अंदर करवा पाए तो फिर आफ्टर 30 डेज बट विद इन 300 डेज ऑफ चार्ज क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, तो आपके पास अभी समय है। अगर 30 दिनों तक के अंदर आप करा लेते हैं तो नॉर्मल फीस पे करनी पड़ेगी। 30 दिनों में नहीं करवा पाते हैं तो आपके पास अगले 300 दिन है, मतलब एक दिन से लेकर, पहले दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के बाद आपको क्या पे करना, नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस। आप इसे पेनल्टी एडिशनल फीस कुछ भी कह सकते हैं। तो आप अगर 30 दिनों के अंदर चार्ज कराते हैं तो कोई आपको एडिशनल फीस नहीं देनी है। नहीं चार्ज आपका क्रिएट हुआ चार्ज और 30 दिनों के अंदर आरओसी के पास आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो फिर आप उसके बाद 300 दिनों तक आपके पास समय करवा सकते हैं। उसमें आपको नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस देनी होती है। चार्जेस क्रिएटेड मॉडिफाइड बट नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज एज गिवन इन पॉइंट नंबर 2 टू बी रजिस्टर्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम 2 नवंबर 2018। अब ये क्या कह रहा है, इस पे भी नॉर्मल फीस और आपको एडिशनल फीस देनी है। क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते ये दोनों बात समझ में आ गई, तो 30 दिनों के अंदर कोई आपको एडिशनल फीस नहीं देनी, नॉर्मल फी के साथ आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 30 दिनों में नहीं करवा पाए तो आपको क्या करना होता है, 300 दिन आपके पास और है, मतलब 30 दिनों के बाद आपके पास जो है अतिरिक्त समय है, जो पहले दिन से लेकर 300 दिन तक है, उसमें आपको नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस देनी है। कंडीशन तीसरी समझिए क्या है कि मान लो आपका चार्ज क्रिएट तो हुआ था 2 नवंबर के पहले, आपका चार्ज क्रिएट तो हुआ था 2 नवंबर के पहले, लेकिन 2 नवंबर के बाद वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। जैसे मान लेते हैं कि आपका चार्ज क्रिएट हुआ है 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर से 30 दिनों के अंदर 15 नवंबर तक आपको करवा लेना था, लेकिन बीच में 2 नवंबर को रूल चेंज हो गया। तो अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर के पहले लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो उस केस में आपको नॉर्मल फी और एडिशनल फी देनी होगी। आप 6 महीने के अंदर करवा सकते हैं। चार्ज क्रिएटेड ए मॉडिफाइड बट नॉट रजिस्टर्ड विद इन 300 डेज एज गिवन इन पॉइंट नंबर 2 टू बी रजिस्टर्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द 2 नवंबर 2018। या इसकी एक कंडीशन और है कि आपने 2 नवंबर के पहले आपका चार्ज क्रिएट हो चुका था, 300 दिन बीत गए हैं, आपने अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया और 2 नवंबर आ गया, रूल चेंज हो गया, तो आपको वहां से 6 मंथ और मिल रहा है। नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस आप पे करके चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हैं।
चार्ज क्रिएटेड मॉडिफाइड बट नॉट रजिस्टर्ड विद इन 300 डेज, वो 300 दिन जो मैक्सिमम टाइम आपको मिला था उसमें आप रजिस्टर नहीं करवा पाए, जो कि पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है, और ये 2 नवंबर की डेट आ गई, तो आपको 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है भैया, आप इसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है रजिस्टर करवा लीजिए। 2 नवंबर से 6 नवंबर का आपको अतिरिक्त समय दे दिया गया है। क्लियर हो गई? विद इन 6 मंथ फ्रॉम 2 नवंबर 2018, 2 नवंबर को ये परिवर्तन आया। ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया है। आपका चार्ज क्रिएट हो चुका है 2 नवंबर के पहले, 300 दिन भी बीत गए हैं लेकिन अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया और बीच में 2 नवंबर की डेट आ गई, तो 2 नवंबर से आपको 6 महीने का अतिरिक्त समय और मिल रहा है। नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस पे करके आप चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, चार्ज को रजिस्टर करवाने की पहली जिम्मेदारी कंपनी की होती है, नहीं वो अगर उस टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में रजिस्टर करवा रहा है तो फिर वो क्रेडिटर भी करवा सकता है, क्रेडिटर के पास भी ये जो है अधिकार होता है। अब आते हैं 2 नवंबर के बाद, अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है 2 नवंबर के बाद, उसमें टाइम लिमिट कम कर दी गई है, लेकिन जो इनिशियल टाइम लिमिट है वो अभी भी 30 दिन है। पहले भी 30 दिन थी, चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर आप नॉर्मल फी के साथ रजिस्टर करवा लीजिए, अभी भी 30 दिन है। तो 2 नवंबर के बाद अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है तो चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर आपको आपके आरओसी में जाकर रजिस्टर करवाना है नॉर्मल फीस देने के बाद। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करवा पाए बट विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, अगर आप 30 दिनों के अंदर नहीं करवा पाए तो आपको 30 दिन और मिलेंगे, यानी कुल 60 दिन हो गए। आपको 60 दिन के अंदर फिर रजिस्टर करवा लेना, इसमें आपको नॉर्मल फी के साथ एडिशनल फीस देनी होगी। लेकिन अगर आप 60 दिन में भी नहीं करा पाए तो आपको 60 डेज का अतिरिक्त और टाइम मिल जाएगा, यानी कुल 120 दिन मिल जाएंगे। आफ्टर 60 डेज बट विद इन 120 डेज ऑफ डेट ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो वहां पर आपको नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस देनी, यानी कुल मिला के अगर आप पहले देखें तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको क्रिएट करवा, उसको रजिस्टर करवा देना है। नहीं करवा पा रहे तो मैक्सिमम 120 दिनों के अंदर आपको करवा देना है कुल मिला के। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं करवा पा रहे हैं तो पहला एक्सटेंशन आपको 30 दिन का और मिल रहा है, यानी कुल 60 दिन हो गए। उसमें नहीं करवा पाए तो 60 डेज का दूसरा एक्सटेंशन आपको मिल रहा है, यानी कुल मिला के आपका 120 दिन हो गया। पहले ये जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो 300 दिनों का था, जिसे अब कम करके कितना कर दिया गया है, 120 दिन कर दिया गया है। नॉर्मल फीस और एडिशनल फीस देकर आप चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हैं। 120 दिनों के बाद आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात बाबू? तो यह है प्रोसीजर चार्ज को रजिस्टर करने का 2 नवंबर 2018 के पहले, 2 नवंबर 2018 के बाद, और सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 तक ये पूरी चर्चा की गई है। चार्ज का रजिस्ट्रेशन, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, कौन से फॉर्म लगेंगे, चार्ज 1 कब लगेगा, चार्ज 5 कब लगेगा, चार्ज 9 कब लगेगा, ये सारी चर्चा की गई, जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे। तो आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि चार्ज अगर क्रिएट हुआ है तो आरओसी के पास उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। आगे इसका इंपैक्ट भी हम पढ़ेंगे, क्या इंपैक्ट होगा अगर रजिस्ट्रेशन होगा। पेड बैच में सब हम लोगों ने विधिवत पढ़ा हुआ है, और क्या क्या टाइम लिमिट होगी, प्रोसीजर क्या होगा, इस पर हमने आज पूरी चर्चा कर ली है। तो आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं, बाकी आप अपनी तैयारी शुरू करिए। महापैक के विषय में मैं आपको लगातार बताता रहता हूं। महापैक आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ 3 वैलिडिटी में आपको मिल रहे हैं। महापैक में आपको सारे कंपलसरी पेपर की क्लासेस, सारे इलेक्टिव पेपर की क्लासेस आपको एक ही बैच में मिलता है। फाउंडेशन बैच आपके नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए फाउंडेशन 2.0 ये बिल्कुल न्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप महापैक लेते तो महापैक में ऑलरेडी एडेड है। अगर आपका कोई एक ही सब्जेक्ट रुका है, सिंगल सब्जेक्ट, आप एक ही पेपर परचेज करना चाहते हैं तो चारों कंपलसरी पेपर आपके सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी अवेलेबल है। इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध कराते हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। महापैक में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फाउंडेशन बैच में आपको ये पेपर अलग से लेने होंगे। 4 सब्जेक्ट आपको इलेक्टिव पेपर के रूप में हमारे पास से मिले। कुछ और आप उससे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बीआरबीएल पर आप कोई भी बातचीत मुझसे कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपका मैं डील करता हूं, और एचआरएम आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए। या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।